नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 6.4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये जो नीचे दिया गया ना, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ए पोर्शन में आपको दिया गया है 3x प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब इसका प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहां मैं 3x को a मान लू और 9 को b मान लू तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिया गया है। तो इस आइडेंटिटी को इसमें अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर दैट इज 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 3x इंटू b आपका 9। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 3x का स्क्वायर क्या बनेगा 9x स्क्वायर, फिर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54 और इंटू में x। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बी पोर्शन को करते हैं। देखो बी पोर्शन में क्या दिया है 3/7a प्लस 5/6b इसका होल स्क्वायर। अब इसको भी इसकी तरह ही करते हैं। देखो 3/7a को मैं a मान लू और 5/6 को मैं b मान लू तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी a स्क्वायर दैट इज 3/7 इंटू a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 5/6 इंटू बी का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए क्या है 3/7a इंटू बी 5/6b। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 3/7 का स्क्वायर क्या होगा 9/49 a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं 5/6 का हो जाएगा 25/36 b स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 से 6 कट गया 2 टाइम, 2 से 2 आपका कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 5ab, तो ऊपर बच गया प्लस का 5ab और अपॉन में आपका 7। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट सी पोर्शन को करते हैं। देखिए सी पोर्शन में क्या दिया है 2 माइनस पी क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो सबसे पहले तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे 2 प्लस का और 1 प्लस का, 2 और 1 क्या हो गया आपका 3 और माइनस पी क्यू इसका होल स्क्वायर। अब ये तो है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो इसकी आइडेंटिटी मैं नीचे लिख देता हूं। देखो जब भी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलता है ना तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आइडेंटिटी इसमें आपको अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन में ये आपको गलत दिया है। अगर आप इन दो को a मान लेंगे, मान लो कि आप 2 माइनस पी क्यू को a मान लोगे और इसको b मान लोगे तब तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका होल स्क्वायर आपको फिर से ये आइडेंटिटी से ओपन करना होगा। तो अच्छा यही रहेगा कि इन दो को ऐड कर लो और ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर लो, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस आइडेंटिटी से इसको ओपन करते हैं हम। देखो a स्क्वायर, a क्या है आपका 3 तो 3 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस में b स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दो पी क्यू का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2, a क्या है 3, b क्या है पी क्यू। ठीक है ना, अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस पी क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 3 6 पी क्यू,
ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इसका मैं डी पोर्शन लेता हूं। देखिए डी पोर्शन में क्या दिया है, 1/2x प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर दैट इज 1/2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर, फिर प्लस में 2a, a है आपका 1/2x इंटू b आपका x। अब इसको सोल्व कर लो आप। देखो 1/2x का स्क्वायर क्या होगा आपका, 1/4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बच गया 1, तो प्लस में आप 1 लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है ये। अब नेक्स्ट इसका ई पोर्शन लेते हैं। ई पोर्शन में दिया है a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर b का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर दैट इज a b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 2a, a क्या है a स्क्वायर b इंटू में b क्या है a b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना, तो a की पावर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, b की पावर 2 दैट इज b स्क्वायर। ऐसे इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर बन जाएगा और b की पावर 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2a स्क्वायर इंटू a क्यूब बन जाएगा, b इंटू b स्क्वायर b क्यूब बन जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट f पोर्शन लेते हैं। देखो f पोर्शन में क्या दिया है, m/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, m/2 को a मान लो और 1 को आप b मान लो, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा m/2 का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस में 2a है m/2 इंटू b आपका। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, तो m स्क्वायर अपॉन 4 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहां इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, m इंटू 1 m आ जाएगा, तो प्लस का m, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में क्या दिया है, 1/2x माइनस x का होल स्क्वायर। अब 1/2x को आप a मान लो और x को आप b मान लो, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका होल स्क्वायर आपको क्वेश्चन में दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर, a आपका है 1/2x, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस b स्क्वायर, b आपका x है तो x का स्क्वायर माइनस 2a, आपके पास है 1/2x इंटू b आपका x। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए 1/2x का स्क्वायर होता है 1/4x स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया माइनस का 1। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में क्या दिया है, pq स्क्वायर माइनस qp स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब इसमें मैं pq स्क्वायर को a मान लूंगा और qp स्क्वायर को b मान लूंगा, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर दैट इज pq स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर दैट इज qp स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a, a है pq स्क्वायर इंटू b qp स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा,
p का स्क्वायर तो p स्क्वायर बन जाएगा, q स्क्वायर का स्क्वायर q की पावर 4, फिर प्लस q का स्क्वायर q स्क्वायर, p स्क्वायर का स्क्वायर p की पावर 4, ठीक है। फिर माइनस, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 p इंटू पी स्क्वायर p की पावर 3, q स्क्वायर इंटू q की पावर 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका थर्ड पोर्शन लेते हैं। थर्ड पोर्शन में दिया है 1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 को a मान लो, x बाई 2 को b मान लो, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 और a आपका 1 है, इंटू में b x बाई 2। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 4। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का आ जाएगा 1 इंटू x, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट डी पोर्शन को लेते हैं। देखिए डी पोर्शन में आपको दिया है 5ab माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसको मैं a ले लेता हूं और इसको मैं b ले लेता हूं, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर दैट इज 5ab का होल स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर दैट इज 2b का स्क्वायर और माइनस का 2a आपके पास है 5ab इंटू में b 2b। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर और b स्क्वायर, फिर प्लस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, a और b इंटू b आपका b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका डी पोर्शन कंप्लीट। अब हम ई पोर्शन को लेते हैं। ई पोर्शन में दिया है 3/7 पी क्यू माइनस 7/3 क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको मैं a ले लूंगा और इसको मैं b ले लूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, a स्क्वायर दैट इज 3/7 पी क्यू का होल स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर दैट इज 7/3 क्यू आर का स्क्वायर, फिर माइनस 2a, a क्या है 3/7 पी क्यू इंटू b 7/3 इंटू क्यू आर। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9/49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर 49/9 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 आपका कैंसिल, तो एक तो बच गया ऊपर 2 p और q इंटू क्यू स्क्वायर और इंटू में r, ये इसका आंसर आ गया, क्लियर स्टूडेंट। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं f। देखिए f पोर्शन में दिया है 72 माइनस 36 का होल स्क्वायर। देखो इसको डायरेक्ट नहीं करना है, कभी आप 72 में 36 माइनस करके इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें तो गलत है। आपको इसमें भी ये आइडेंटिटी अप्लाई करके सोल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, 72 को a मान लो और 36 को b मान लो, तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर दैट इज 72 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 का होल स्क्वायर माइनस 2a 72 और b आपका 36। अब 72 का होल स्क्वायर क्या होता है, 5184, फिर प्लस 36 का होल स्क्वायर 1296, फिर माइनस, अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5184। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो है आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 1296, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें।
देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिटी अप्लाई करके हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में आपको दिया है 1/x प्लस x और इसके मल्टीप्लाई में दिया है 1/x माइनस x। अब इन दो का आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट, यहां मैं 1/x को a ले लेता हूं और इस x को b ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी और आगे वाला बन जाएगा a माइनस बी। तो जब भी आपको a प्लस बी इंटू a माइनस बी देता है ना, तो उसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दो का प्रोडक्ट क्या आएगा? a स्क्वायर दैट इज 1/x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज x का होल स्क्वायर। अब इनका होल स्क्वायर ओपन कर दो। देखो 1/x का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर होता है माइनस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसका बी पोर्शन लेता हूं। देखिए बी पोर्शन में आपको दिया है 4xy स्क्वायर प्लस 3yx स्क्वायर और इसके मल्टीप्लाई में दिया है 4xy स्क्वायर माइनस 3yx स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई देखो कैसे करना है। 4xy स्क्वायर को आप a ले लो और 3yx स्क्वायर को आप b ले लो, तो ये तो बन जाएगा a प्लस बी, आगे वाला बन जाएगा a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके इक्वल में आप लिखेंगे a स्क्वायर, a क्या है 4xy स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है 3yx स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4, फिर माइनस इसका होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका सी पोर्शन लेते हैं। देखिए सी पोर्शन में क्या दिया है? 7 प्लस 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई में दिया है 7 माइनस 4a स्क्वायर। अब यहां मैं 7 को a ले लेता हूं, 4a स्क्वायर को मैं b ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसके इक्वल हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू इवैल्यूएट टू फ्लोइंग। देखो सूटेबल आइडेंटिटीज को अप्लाई करके हमें इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में आपको दिया गया है 72 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहां मैं 72 को क्या ऐसे लिख सकता हूं 70 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। अब यहां मैं 70 को a ले लेता हूं और 2 को b ले लेता हूं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन चुकी है। तो पहले हम इसकी आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी से हम इसको ओपन करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा a स्क्वायर दैट इज 70 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 70 और इंटू में आपका बी क्या है 2। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 70 का स्क्वायर हो गया 4900 प्लस 2 का स्क्वायर 4
प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 280। अब इन तीनों को ऐड कर दो, जब तीनों को ऐड करेंगे ना तो आपके पास आएगा 5184। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में आपको दिया गया है 104 का स्क्वायर। अब 104 को हम क्या लिखेंगे? 100 प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर। अब 100 को a ले लो और 4 को b ले लो, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और इसकी आइडेंटिटी मैंने ऊपर लिख रखी है, तो इस आइडेंटिटी से इसको ओपन करेंगे। देखो a स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 100 इंटू b आपका 4। अब 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 10,860। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में दिया है 5.2 का होल स्क्वायर। अब 5.2 को मैं क्या लिखूंगा? 5.2 को लिख दूंगा 5 प्लस 0.2 और इसका होल स्क्वायर। अब 5 को a मान लो और 0.2 को b मान लो, तो आपके पास क्या आएगा? a स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a क्या है 5 और b 0.2। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 और इसको आगे सोल्व करते हैं। 5 2 जा 10 इंटू इसका डेसिमल रिमूव कर दो तो 2 अपॉन में 10 आ जाएगा। देखो 10 से 10 आपका कैंसिल, हमारे पास आ गया 25 प्लस 0.04 और प्लस का 2। अब इनको आप ऐड कर दीजिए। देखो 25 और 2 ये हो गया 27 और ऐड करना है 0.4 तो 0.04। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट डी पोर्शन को लेते हैं। डी पोर्शन में दिया है आपको 197 इंटू 203। अब इसको कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखिए। देखो 197 को मैं लिख सकता हूं 200 माइनस 3। ओके, 197 होता है और 203 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 3। अब देखो स्टूडेंट 200 को a ले लूं और 3 को b ले लूं तो ये a माइनस b और ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस b। ये आइडेंटिटी बन चुकी है, तो पहले आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। सिंस a माइनस b इंटू a प्लस b होता है ना, तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है ना? तो a क्या है आपका 200, तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर क्या होगा 40000 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएगा 39,991। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखिए ई पोर्शन में आपको दिया गया है 8.9 का होल स्क्वायर। अब मैं 8.9 को लिख सकता हूं 9 माइनस 0.1। ठीक है, आप चाहो तो 8.9 को 8 प्लस 0.9 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं 9 को a मान लेता हूं, 0.1 को b मान लेता हूं, तो ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर बन चुका है। तो पहले इसकी आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। सिंस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी से हम इसको ओपन करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर
-2 इंटू ए क्या है 9 इंटू बी 0.1। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01 माइनस 2 इंटू 9 18 और इसका डेसिमल रिमूव कर दो तो 1/10। अब इसको एक बार कॉपी करते हैं 81 प्लस 0.01 माइनस 18 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं 81 में 1.8 माइनस करूंगा ना तो ये आ जाएगा 79.20 और प्लस में 0.01। अब इन दो को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 79.21। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है वेरीफाई द फ्लोइंग। इनको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, ए पोर्शन देखिए, ए पोर्शन में आपको दो साइड्स दी गई है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। हमें दोनों साइड्स को इक्वल करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड लेके आते हैं। ओके, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर माइनस 16x। सबसे पहले 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे आइडेंटिटी से। तो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। सिंस a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां मैं 2x को a ले लेता हूं और 4 को b ले लेता हूं। तो हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर दैट इज 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 2x इंटू b आपका 4 और फिर माइनस का 16x। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 4 इंटू 4 आपका हो जाएगा प्लस का 16 इंटू एक्स और माइनस 16x। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 16। आप देख सकते हैं यही इसकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया वेरीफाई। ठीक है, अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में भी मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है 11xy प्लस 4y इसका होल स्क्वायर माइनस 11xy माइनस 4y इसका होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इस कंप्लीट को मैं a ले लेता हूं और इस कंप्लीट को मैं b ले लेता हूं। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, तो इसकी कुल हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो a प्लस b, a क्या है 11xy प्लस 4y प्लस b, b क्या है 11xy माइनस 4y फिर इसके इनटू में a माइनस b। तो 11xy और प्लस का 4y ये तो हो गया a, फिर माइनस b, b आपका ये है 11xy, ये माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा 4y। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव कैंसिल, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव कैंसिल। ठीक है ना, अब 11xy प्लस का और ये भी 11xy प्लस का दोनों ऐड हो जाएंगे तो 22xy, फिर मल्टीप्लाई में ये भी प्लस का और ये भी प्लस का 4y प्लस 4y ये हो जाएगा 8y। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 22 को 8 के साथ करेंगे ना तो ये आ जाएगा 176
और एक्स वाई को वाई के साथ करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं यही इसकी राइट हैंड साइड है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया वेरीफाई? ठीक है स्टूडेंट, तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सिक्स क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। इनका हमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट करना है। ओके, ए पोर्शन में दिया गया है 4x प्लस 5y इंटू 4x माइनस 5y इंटू 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। देखो सबसे पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरीके से करेंगे? यहां मैं 4x को a मान लू, 5y को b मान लू, तो ये a प्लस बी और आगे वाला a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज में अप्लाई करते हैं। तो पहले हम आइडेंटिटी को लिख लेते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना, तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके हम इन दो का मल्टीप्लाई करते हैं। तो a स्क्वायर दैट इज 4x का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 5y का होल स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में हमें दिया गया है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करते हैं। 4x का स्क्वायर ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर, और इनटू में 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। अब इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी देखो कैसे करेंगे, 16x स्क्वायर को a ले लो और 25y स्क्वायर को b ले लो, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फिर से यही आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 16x स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर का होल स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 16 का स्क्वायर तो हो जाएगा 256, x स्क्वायर का स्क्वायर x दी पावर 4 माइनस 25 का स्क्वायर 625, y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में दिया है 3a प्लस 2b और इनटू में 3a माइनस 2b इंटू 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको मैं a ले लेता हूं, इसको मैं b ले लेता हूं, a प्लस b इंटू a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आपको दिया गया है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको a मान लो और इसको b मान लो, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यही आइडेंटिटीज में अप्लाई करनी है। तो 9a स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर क्या आएगा? 9 का होल स्क्वायर 81 और a स्क्वायर का होल स्क्वायर a की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। देखो सी पोर्शन में क्या दिया है? m प्लस 6 इंटू m माइनस 6 और मल्टीप्लाई में m स्क्वायर प्लस 36। अब हम डायरेक्ट कर लेंगे, पता लग गया कैसे करना है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, और मल्टीप्लाई में m स्क्वायर प्लस 36। अब m स्क्वायर को a मान लो, 36 को b मान लो, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
तो फिर से m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। अब m स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा m की पावर 4 माइनस 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका लास्ट डी पोर्शन यहां कर देते हैं। ठीक है, देखो डी पोर्शन में आपको दिया है z माइनस 2 और z प्लस 2 और इनटू में z स्क्वायर प्लस 4। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई में z स्क्वायर प्लस 4। z स्क्वायर को a मान लो और 4 को b मान लो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से यही आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, z स्क्वायर का स्क्वायर z की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। 7 में दिया है इफ a m क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m दी पावर 6 प्लस m क्यूब प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें इस क्वेश्चन में a की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है a m क्यूब प्लस 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m दी पावर 6 प्लस m क्यूब प्लस 4। देखो सबसे पहले मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा। देखो किस तरीके से करेंगे, यहां मैं a m क्यूब को a मान लू और 2 को b मान लू, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले हम इसकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। सिंस a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस आइडेंटिटी से हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले a स्क्वायर, a क्या है आपका a m क्यूब इसका स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, b क्या है आपका 2 तो इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 इंटू a क्या है a m क्यूब इंटू b आपके पास है 2 और इसके इक्वल हमें दिया गया है a स्क्वायर m दी पावर 6 प्लस m क्यूब और प्लस 4। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है ना, अब देखो a m क्यूब का स्क्वायर, इसको कैसे सोल्व करेंगे, a m क्यूब का स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, a m क्यूब इंटू a m क्यूब। सबसे पहले a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, फिर m क्यूब को m क्यूब के साथ करेंगे ना तो m की पावर 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो a m क्यूब का स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर m दी पावर 6, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 a m क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर m दी पावर 6 प्लस m की पावर 3 प्लस 4। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, इस साइड देखो a स्क्वायर m दी पावर 6 पॉजिटिव, इस साइड a स्क्वायर m दी पावर 6 पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिए दोनों का साइन सेम होना चाहिए, अपोजिट होगा तो कैंसिल नहीं होगा। इस साइड प्लस का 4 और इस साइड प्लस का 4 कैंसिल। क्लियर, हमारे पास इस साइड क्या बच गया 4am क्यूब और इस साइड m की पावर 3। अब देखो m की पावर 3 से m की पावर 3 वन टाइम कैंसिल, तो आपके पास आ गया 4a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो a इज इक्वल टू 1/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है इफ x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो दिया क्या गया है आपको क्वेश्चन में x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हम a पोर्शन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं।
तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू 10 का स्क्वायर। अब इन दोनों का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। इसका होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसकी आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। a स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन x का स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर, फिर माइनस 2a क्या है आपका x इंटू b 1 बाई एक्स इजिकल टू 10 का स्क्वायर 100, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए x से आपका x कैंसिल, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू 100। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 2 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 100 प्लस 2 102, ठीक है ना। ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट, और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूं। अब इसका बी पोर्शन करते हैं। देखो बी पोर्शन में आपको इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना इसको फिर से ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 102। तो मैं एक काम करता हूं, फिर से इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 102 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो उसकी आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं। सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो इसको ओपन करते हैं। a स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू ए क्या है एक्स स्क्वायर इंटू बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 102 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,404। अब देखो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर की पावर 2 एक्स की पावर 4, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और प्लस में 2 इज इक्वल टू 10,404। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी ना, तो इस 2 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 2 कम कर दो 10,402। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेता हूं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया क्या है, 9 में आपको दिया है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आपको 7 दिया गया है, और वैल्यू आपको यही फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इनको मैं अब रफ कर देता हूं। क्वेश्चन 9 है ना 8 के जैसा ही है, बिल्कुल इजी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। पहले हम ए पोर्शन को करेंगे, तो उसके लिए दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, डायरेक्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। देखो x से x कैंसिल हो गया,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 49। अब इस 2 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 2 47। ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही हम बी पोर्शन को निकाल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 47। अब हम फिर से इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 47 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a एक्स स्क्वायर b 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 47 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2209, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2209। अब इस 2 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 2202 कम करेंगे तो 7। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये नीचे आपको एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। ए पोर्शन को लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में आपको एक्सप्रेशन दी गई है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में आपको a इज इक्वल टू पुट करना है 2/3 और b इज इक्वल टू 1/3। सो पुट a इज इक्वल टू 2/3 एंड b इज इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो 4 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है 2/3 इसका स्क्वायर प्लस में 12 इंटू ए आपके पास है 2/3 इंटू बी 1/3 प्लस में 9b स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देखो 4 इंटू 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस में 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24 अपॉन में 3 इंटू 3 9 प्लस 9 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9। अब 4 को 4 के साथ करूंगा तो 4 4 जा 16/9 प्लस 24/9 प्लस में 9 से 9 को काटना नहीं, मैं यहां एलसीएम लेना चाहता हूं 9/9, ठीक है ना। तीनों का एलसीएम सेम है तो 9 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 9 में 9 का डिवाइड 1 टाइम जाएगा ना, तो ऊपर वाले को कॉपी कर दो 16 और प्लस में 24 और प्लस में 9, 16 और 24 40 प्लस 9 49/9। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। अब इसका बी पोर्शन करते हैं। बी पोर्शन में दिया है 25x दी पावर 4 माइनस 9y दी पावर 4। अब इसमें x के इक्वल 2 पुट करना है, y के इक्वल -3 पुट करना है। तो पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू +2 और y इज इक्वल टू -3। तो 25x दी पावर 4, x क्या है 2 तो 2 की पावर 4 माइनस 9 y की पावर 4 दैट इज -3 की पावर 4। अब इसको सोल्व करते हैं। 25 इंटू 2 की पावर 4 16 होता है तो इंटू में 16 माइनस 9 -3 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका 81। अब 25 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400 और माइनस का 9 1 जा 9 और 72। अब ये प्लस का है कि माइनस का है, तो माइनस का ज्यादा है कितना 329।
ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।